हमारे साथ शहबाज जैदी साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच जैदी साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। IMF से नए प्रोग्राम के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा 12 जुलाई को हुआ, लेकिन सितंबर आ गया। 18 सितंबर तक एग्जीक्यूटिव के बोर्ड के एजेंडा में पाकिस्तान शामिल नहीं है। प्रोग्राम की मंजूरी ना होने की वजह क्या हो सकती है? क्या बैरूनी फाइनेंसिंग का मसला है या पंजाब हुकूमत ने जो रिलीफ दिया दैट इज़ अ प्रॉब्लम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिया, मेरा ख्याल है कि जो आपने दोनों बातें की हैं वो दोनों ही रेलिवेंट हैं और कुछ जो आपका जो सेटलमेंट है चाइनीज़ लोन का और डेफरमेंट है उस पे शायद उस तरह से अभी बातचीत उस पैमाने पे नहीं पहुंच सकी है कि जहां पर कोई उसको मुतमईन किया जा सके। मगर मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि ये प्रोग्राम 100% होगा और मैं ये भी कहना चाहता हूं आपके प्रोग्राम के वसासत से कि हम जो स्टेटमेंट इशू करते रहते हैं हमारे मुख्तलिफ हजरात कि IMF प्रोग्राम में डिफ़िकल्टीज़ हैं या IMF हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, हमें उनसे परहेज़ करना चाहिए। पाकिस्तान आज उस पोजीशन में सऊदी अरब और चीन से रोल ओवर चाहिए, लेकिन अभी तक वो भी नहीं मिला है। पाकिस्तान सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर तेल भी हासिल करना चाहता है, उस पर भी कोई खबर नहीं है। सो क्या हम कह सकते हैं कि अब दोस्त मुमालिक ने भी हाथ खींच लिया है हमसे? देखिए फरिया, दो बातें आप बिल्कुल इसमें अपने ध्यान में रखें। आप इसको जब दोस्त ममालिक कहती हैं तो ये बुनियादी तौर पर एक गलत परसेप्शन है। सऊदी अरब की जो भी फंडिंग या फाइनेंसिंग होगी वो डिपेंड करेगी कि इस बारे में अमेरिकन की स्ट्रेटजी क्या है, वो पाकिस्तान के बारे में किस तरह से अपनी पोजीशंस ले रहे हैं और सऊदी अरब अब जो भी फैसला करेगा वो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के बुनियाद पे करेगा। देखिए, जो चीज़ हमारे लिए परेशान कुन है, आम आदमी के लिए परेशान कुन है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं उस बारे में पहले भी क्लियर था। वो ये था कि हम ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि हमें तकरीबन 10 बिलियन तक की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी जो हमारे कैश फ्लो को भी ठीक करेगी। मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि मुझे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आने की उम्मीद नहीं है। तो जो ज़्यादा तकलीफ दे बात है, ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क बनता जा रहा है जहां से लोग पैसा निकालने के लिए बात कर रहे हैं, लाने के लिए बात नहीं कर रहे। ये हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए कि भाई FDI क्यों नहीं आ रही। अच्छा, इसमें FDI नहीं आने में हमें कुछ बुनियादी चीजें सही करनी पड़ेंगी जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। तो तवील अरसे से शहबाज जैदी साहब आप भी नक्शा खींच रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी का। कैसे बंगाली साहब ने भी कुछ दिए हैं स्टेटमेंट्स। मेन क्वेश्चन है कि क्या जो सूरत हाल आप लोग एनकम्पस कर रहे हैं उसकी वजह से निचकारी नहीं हो पा रही? मसलन PIA दीगर सरकारी इदारों के हवाले से होनी थी निचकारी, अभी तक क्यों नहीं हो सकी? देखिए, बात ये ना कि PIA की निचकारी या और चीज़ों की निचकारी जो कि लॉस के यूनिट हैं, उसको निचकारी से हमें अपना खर्चा कम करना है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि उसमें से कोई हमें पैसे आएंगे। तो निचकारी की पाकिस्तान में दो शक्लें हैं। एक शक्ल ये है कि हम अपने लॉस मेकिंग यूनिट को ख़त्म करें और उसका लॉस बुक नहीं करें। दूसरा ये है कि वो हम उसके अंदर अपना FDI हासिल करें। वो कोई फ़ायदे वाली कहानी नहीं है। अगर मैं OGDCL बेचकर कुछ पैसे ले आता हूँ तो वो कोई अच्छा रास्ता नहीं है। या मैं अपना रेकोडिक के अंदर अपना शेयर बेच देता हूँ सऊदी अरब को, तो वो कोई अच्छा रास्ता नहीं है। कैश आ जाएगा। 2013 में नून लीग की हुकूमत आई तो उस वक्त भी कहा गया कि चनियोट में लोहे और तांबे के ज़खायर दरियाफ्त हुए। PTI दौर में समंदर में तेल के ज़खायर का कहा गया। अब फिर एक खुशखबरी आप कह लें
समुद्र में तेल के बड़े ज़खायर मौजूद हैं, ये कहा जा रहा है। इन खबरों के मुताबिक इस जगह का तयन भी कर लिया गया है। अगर ये ज़खायर मौजूद हैं तो ये कितनी बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, मैं उस बारे में आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं आपके प्रोग्राम के शुरू होने से पहले ये बात सोच रहा था। देखें, मेरी सारी ज़िंदगी ऑयल एक्सप्लोरेशन के काम के एडवाइस में गुजरी है। और मैं जब ये ख़बर मैंने डॉन अखबार में देखी तो मैंने कराची के जर्नलिस्ट और जो मुख्तलिफ ज़राए हैं उनसे ये पूछा कि यार ये क्या बात है कि ये डॉन ने फ्रंट पेज पे लगाई है और किसी और अखबार में इसका कोई दूर दूर तक जिक्र नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये स्टोरी कहीं डॉन के रिपोर्टर को मिल गई हो और बाकी किसी रिपोर्टर के पास नहीं है। मैं दुआ करता हूँ कि ये बात ठीक हो और हमें ये रिजर्व मिले, मगर अल्लाह ताला बेहतरी करे कि हमें रिजर्व मिल जाए। मगर क्योंकि उसके ऊपर गवर्नमेंट भी साइलेंट है और जो दूसरा मीडिया भी साइलेंट है, डॉन ने भी कोई फॉलो अप स्टोरी नहीं दी। और क्योंकि मैं ऑयल कंपनियों के ये जो वेल होते हैं, जो कुएं होते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि कोई ऐसी चीज़ हो जो नज़र नहीं आती है, वो नज़र आ रही होती है। तो मेरे ज़ाती हिसाब से मुझे कोई बड़ी ड्रिलिंग का ऐसा प्रोजेक्ट नज़र नहीं आया। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल है कि कोई सेस्मिक सर्वे हुआ हो जिसमें अभी ड्रिलिंग नहीं हुई हो और उसमें ऑयल रिजर्व। कमिंग टू द मेन प्रॉब्लम इन्फ्लेशन की, इदारा शुमारियात ये कह रहा है कि अगस्त के माह में मुल्क में महंगाई की शरह कम होकर 9.6% पर आ गई। वेरी गुड। लेकिन मसला ये है कि ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा एक आम इंसान की ज़िंदगी में। क्या अदाद शुमार गलत दिए जा रहे हैं? ये क्या वजह है कि एक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल पा रहा? बात ये है फरिया कि हमें ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, पाकिस्तान की जीडीपी और नहीं बढ़ रही है, पाकिस्तान अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व की मैनेजमेंट में मुश्किलात का शिकार है। अगर इन सब चीज़ों को हम भूल के ये कहने लगें कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है, पाकिस्तान बिल्कुल सही सिर्फ में जा चुका है, पाकिस्तान ने मईशत की सही राह पकड़ ली है, तो फिर ये अल्फाज हो जाते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। हम भी इस मुल्क में रहते हैं, हमने ये अल्फाज 100 दफ़ा सुने हैं, कहे हैं, तो अब इसका कोई मकसद नहीं है। तो पाकिस्तान अब शदीद मैं दोबारा इस्तेमाल कर रहा हूँ, शदीद माशी मुश्किलात का शिकार है। और उन माशी मुश्किलात का हल ये है, पहला हल ये है कि पाकिस्तानी कौम ये रियलाइज़ करे कि पाकिस्तानी कौम और उसके लीडरान ये रियलाइज़ करें कि वो माशी मुश्किलात में हैं और फिर उसको करेक्ट करें। सिर्फ लोगों को बिला वजह के सब्ज़ बाग दिखाकर या अपनी पोजीशन को एस्टेब्लिश करके उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। लोग आपको वोट के तहत उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है कि पाकिस्तान में कोई मईशत का सही बैरोमीटर करने वाला नहीं है। हर आदमी गवर्नमेंट। एक और सब्जेक्ट जो कि आपकी एक्सपर्टीज है, पिछले दिनों ताजरों ने शटर डाउन हड़ताल की, इसके बाद खबर आई कि ताजरों को एफबीआर में अपने असासे और अकाउंट्स देने की डिक्लेयर करने से इस्तिस्ना मिल गया है। क्या हुकूमत ताजरों के सामने सरेंडर कर चुकी है? देखिए फरिया, जो रिटेलर और होलसेलर के टैक्स का मसला है उस बारे में मेरी पोजीशन बड़ी क्लियर है कि जिसको आप ताजिर दोस्त स्कीम कहते हैं वो किसी भी हाल में अपनी मुकम्मल शक्ल में बिजनेसमैन को एक्सेप्टेबल नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर कुछ प्राइमरी फ्लॉज हैं जो सही करने पड़ेंगे। आपको शायद ये सुन के हैरानी हो कि अगर मैं आज एक आम ताजिर हूँ और मैं अगर सपोज करें कि मैं 5 करोड़ का मुनाफा कमाता हूँ, तो आपको पता है कि आज उसका टैक्स रेट क्या है? उसका टैक्स रेट है 60%। 60, 50 + 10। कौन सा पाकिस्तान का ताजिर जो आज टैक्स के नेट में नहीं है वो 60% टैक्स देने के लिए तैयार होगा?
ये जो हमने हरकतें की हैं, टैक्स का रेट बढ़ा कर आपने पाकिस्तान में एक तो वैसे ही टैक्स कल्चर नहीं है, और आपने इतना ज़्यादा टैक्स रेट रख के करप्शन को हवा दे दी है। लोगों को समझ ही नहीं आया कि एक्चुअल टैक्स का ताजिर का मसला क्या है, और ताजिर भी इस बात से अच्छी तरह अंदाज़ा करते हैं कि अगर वो अपनी सेल अपनी आमदनी दिखा देंगे तो उनके पास असेसिंग ऑफिसर 60% का डिमांड लेकर आ जाएगा, जो उन्हें रिश्वत दे के तय करनी पड़ेगी। तो वो रिश्वत दे के तय करेंगे। तो कोई अक्लमंद आदमी होगा जो 60% टैक्स देगा या 45 या 50% टैक्स देगा। ये सब गलत है, ये बात समझने वाली है। ये इन लोगों को समझ नहीं आती, ये बिजनेस को डील नहीं करते। ये लोग बेसिकली सरकारी अफसरान हैं जो पॉलिसी बनाते हैं। हमारे नेशनल और कौमी असेंबली के मेंबरान, उनको भी बात समझ नहीं आती कि वो क्या कर रहे हैं। मैं दोबारा बता दूं, आज थैंक यू सो मच फॉर